नमस्कार, मैं नवीन कुमार यादव, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिठाना में कार्यरत हूँ। कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान पाठ 6 पर आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कितने अंग हैं और किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, सारा जो है इस लेसन में हम देखेंगे। और इस लेसन में सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस समय माना जाता है वो है यूएनओ अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने महत्वपूर्ण अंग हैं, उन सभी अंगों का क्या काम है, उसका हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या। तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है जिसका काम विश्व में शांति स्थापना करना है तथा आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। तो इसकी स्थापना क्यों हुई, इसके मूल कारण क्या थे और कौन अध्यक्ष हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ। तो यूएनओ वर्तमान समय में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और जिस समय इस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो उस समय 51 सदस्यों ने जो है हस्ताक्षर किए थे। हालांकि फर्स्ट टाइम में 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन बाद में 51 जो है सदस्यों ने इस समय हस्ताक्षर किए थे। इसका जो चार्टर था उस पर, तो यूएनओ के चार्टर पर जो है चार्टर में 111 अनुच्छेद हैं और जिसमें अनुच्छेदों में संशोधन करने की जो प्रक्रिया का वर्णन दिया गया है वो अनुच्छेद जो है 108 में दिया गया है। और तो वर्तमान में हम यूएनओ में बात करें कि आधिकारिक तौर पर कितने सदस्य हैं उसमें, तो आधिकारिक तौर पर जो है 193 देश उसमें शामिल हैं। और मुख्यालय की हम बात करें तो न्यूयॉर्क में जो है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और साथ में संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्षों की बात करें तो पहले जो अध्यक्ष थे महासचिव के रूप में वो ट्रिगवेली थे, और वर्तमान में जो है पुर्तगाल के एंटोनियो गुटरेस जो है महासभा के महासचिव हैं। और नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो 6 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और 6 भाषाएं जो महत्वपूर्ण भाषा है, अरबी भाषा है और चीनी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, फ्रांसीसी भाषा है, रूसी भाषा और स्पेनिश भाषा है। लेकिन प्राय जो संचालन होता है काम काज का वो प्राय 2 ही महत्वपूर्ण भाषाओं में होता है, एक अंग्रेजी और जो है दूसरा फ्रांसीसी भाषा में मुख्य रूप से जो काम होता है। और साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व के समक्ष अनेक जो चुनौतियां थी, विश्व में जो आपसी तनाव और मतभेद था उसको खत्म करने के लिए एक ऐसी महापंचायत, विश्व स्तर की महापंचायत की आवश्यकता थी जिससे इस समस्या से निपटा जा सके। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता महसूस हुई। और इसके अंग की बात करें तो 6 महत्वपूर्ण अंग हैं इसकी, उस पर चर्चा करेंगे। तो वर्तमान में आप ये फोटो देख रहे हैं, ये एंटोनियो गुटरेस हैं जो कि पुर्तगाल से संबंधित हैं। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है उसमें 193 देश हैं। स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसके साथ में हम उनके जो आधिकारिक जो भाषा है वो 6 भाषा है, लेकिन जो कामकाज की भाषाएं हैं वो अंग्रेजी और जो है अंग्रेजी और जो है फ्रांसीसी भाषा में जो है उसका काम किया जाता है, फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा में काम किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण था। ये लोगो जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का लोगो है। आगे चर्चा करते हैं। पहले अंग पर संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला और महत्वपूर्ण अंग है महासभा।
और यूएनओ में महासभा में जो है प्राय जितने भी 193 देश हैं वो सभी के सभी इसमें शामिल होते हैं और इसकी वर्ष में एक बैठक होनी अनिवार्य है। और आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक बार भी संयुक्त बैठक या जो है इसकी जो महासभा की बैठक है वो बुलाई जा सकती है वर्ष में एक से अधिक बार भी, जब भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि महासभा को बहुत सारे निर्णय जो है मतदान के माध्यम से जो लेना है, तो इसके लिए ये रखा गया है कि प्रत्येक जो 193 देश हैं उनको महासभा में 5 सदस्य भेजने का जो है अधिकार है। लेकिन कभी ऐसे विषयों पर जो मतदान के माध्यम से किसी का निर्णय लिया जाता है कोई भी प्रस्ताव पर, तो उसमें केवल उस देश को एक ही अपने देश के प्रतिनिधि के तौर पर वोट देने का अधिकार है, 5 को नहीं है, केवल 1 को है, उसका वोट 1 ही माना जाएगा। नेक्स्ट है महासभा के क्या काम है, तो महत्वपूर्ण संगठन है तो काम भी काफी महत्वपूर्ण है। पहला है शांति सुरक्षा के उपाय करना, कि विश्व में जहां भी ऐसी अव्यवस्था है कि प्रशासन से संबंधित है, अशांति है, आतंकवाद है, तो उनको सुरक्षा के उपाय करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट जो है वो महासभा में ही पास किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों का जो है उनका चुनाव करना, जितने भी न्याय परिषद है या जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य हैं, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, तो सारे के सारे महासभा ही करती है। नेक्स्ट है यूएनओ के चार्टर में संशोधन करना। अनुच्छेद जो है 108 के अनुसार, ये 108 में ये व्यवस्था दी गई है कि उसके चार्टर में जो 111 अनुच्छेद है उनमें संशोधन करना है, तो भी महासभा ही करती है। नेक्स्ट है यूएनओ के सभी अंग जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट महासभा में ही जो है पेश करते हैं, तो ये महत्वपूर्ण काम है महासभा के। दूसरे अंग पर महत्वपूर्ण करते हैं, ये उससे भी महत्वपूर्ण जो है अंग है। अगर ये भी कहें कि सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है कौन सा है, तो वो सुरक्षा परिषद है। और सुरक्षा परिषद में ज्यादातर जो है अन्य अंगों को प्रभावित करने की क्षमता है, इसीलिए इसको सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद महत्वपूर्ण अंग है और संयुक्त राष्ट्र संघ की यह कार्यपालिका भी है, विधान पालिका भी है। हालांकि महासभा को विधान पालिका कहा जाता है, लेकिन ये अपने आप में भी जो है विधान पालिका के रूप में है, कार्यपालिका है। लेकिन इसको हृदय या कुंजी कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है। सुरक्षा परिषद के सदस्यों की जो संख्या है वो है 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 सदस्य जो हैं स्थायी हैं और 10 अस्थायी है, इसलिए इसकी सदस्य की संख्या 15 है। और जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनमें ध्यान देने की जरूरत है। 5 जो है अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस और ब्रिटेन, जिसमें से 3 जो है देश हैं वो 3 देश हैं यूरोप से, एक देश अमेरिका से और एक देश जो है एशिया से लिया गया है। और इसीलिए मानते हैं कि ये जो स्थायी सदस्य हैं उनका असमान वितरण है। और क्योंकि इसलिए चीन का अगर हम बात करें कि ब्रिटेन और फ्रांस, माफ कीजिए, 2 महत्वपूर्ण जो हैं, और ब्रिटेन और फ्रांस 2 महत्वपूर्ण यूरोप के हैं, जबकि रूस जो है उसका थोड़ा सा हिस्सा यूरोप में भी आता है, कुछ हिस्सा जो है एशिया में भी आता है। तो इसके साथ यूएनओ के 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। जो अस्थायी सदस्य हैं उनका जो है चुनाव जो है 2 वर्ष के लिए किया जाता है। और खास बात यह है कि ये सदस्यों का चुनाव महासभा के द्वारा किया जाता है। और जब भी कोई देश, मान लिया उसका कार्यकाल 2 साल का तुरंत अभी इसी वर्ष खत्म हुआ है, तो अगले 2 साल के लिए दोबारा तुरंत जो है आवेदन नहीं कर सकता, अर्थात उसका दोबारा चुनाव नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कि इस प्रकार 15 सदस्यों में से अध्यक्ष का जो पद का फैसला है वो अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम के अनुसार बारी बारी से होता है, ताकि सबको जो है अध्यक्ष पद मिल सके। अर्थात पहले ए का, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का, इस प्रकार से जितने भी 15 सदस्य हैं बारी बारी अध्यक्ष पद पर बैठते हैं। और बैठक की हम बात करें तो महीने में 2 बैठकें होनी सुरक्षा परिषद की अनिवार्य है।
और इसमें एक मतदान पद्धति भी है, उस पर भी चर्चा करना जरूरी है कि कई बार एग्जाम में मतदान पद्धति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सुरक्षा परिषद में जो प्रस्ताव है उसको प्राय 2 भागों में हम बांटते हैं। पहला है प्रक्रिया संबंधित, जो रूटीन का हिस्सा है, तो उसमें 15 सदस्यों में से किसी भी 9 सदस्यों का प्रस्ताव अगर पास कर लिया जाता है तो प्रस्ताव पास माना जाता है। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण है, अन्य महत्वपूर्ण फैसले अगर लेने हैं तो उसमें से 15 सदस्यों में से जो है 9 सदस्यों की अगर सहमति होगी ना तो प्रस्ताव पास हो जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि 9 सदस्यों में 5 जो स्थायी सदस्य हैं उनकी सहमति जरूरी है, और अगर नहीं है तो उनके पास में वीटो जो है करने की शक्ति है। वीटो का अर्थात है एक मनाही करने की एक शक्ति, और निषेधाधिकार जो है उसको बोलते हैं। साथ में अगर इसका उदाहरण से है कि 15 सदस्य हैं, उनमें से 14 ने सहमति दी और 1 ने नहीं दी, तो भी जो है जो महत्वपूर्ण फैसले लेने का दूसरा प्रकार है मतदान का, तो वो प्रस्ताव पास नहीं माना जाता। 5 के 5 जो स्थायी सदस्य जिनके पास वीटो पावर है तो वो उनकी सहमति जरूरी है। तो ज्यादातर प्राय फैसले बहुमत से लिए जाते हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे हैं कि ये 5 देश जो हैं इनकी सहमति बेहद जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं सुरक्षा परिषद, क्योंकि महत्वपूर्ण है तो इसके काम भी काफी महत्वपूर्ण है, उन पर चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, अर्थात जो है विश्व में किसी भी देश में आतंकवाद है या आपसी विवाद या क्षेत्रीय अशांति है तो उसको स्थापित करना, 2 देशों के मध्य तनाव है तो उसको कम करना, ये सभी का काम सुरक्षा परिषद का है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करना महत्वपूर्ण काम है। साथ में अगर किसी देश से अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा हो तो सुरक्षा परिषद आर्थिक प्रतिबंध भी लगा सकती है, कि विश्व में बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब भी किसी देश ने परमाणु परीक्षण किए हैं तो उस पर जो है ये सुरक्षा परिषद अनेक प्रतिबंध लगाते हैं, जिसमें भारत भी एक है। जब हमने 1998 में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया था तो हमने भी जो है आर्थिक प्रतिबंध झेले थे। नेक्स्ट है कि सुरक्षा परिषद में शक्ति के लिए खतरा बने देशों को संगठन को सैनिक कार्यवाही कर सकती है। इसका अर्थ यह है कि सुरक्षा परिषद की एक अस्थायी सेना होती है, जिसके दम पर जो है विश्व में कहीं भी ऐसा महसूस होता है कि अंतर्राष्ट्रीय सेना भेजने की जरूरत है तो वो किया जाता है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संगठन में बड़े स्तर पर अगर किसी देश ने ये किया था तो प्रथम खाड़ी युद्ध जो 1991 में हुआ था, तो अमेरिका और उसके जो है यूनाइटेड नेशन की सेना ने इराक पर जो है हमला किया था 1999 में, उसको एक बड़ी कार्यवाही माना जाता है। लेकिन इससे पहले भी कई बार ऐसा संयुक्त राष्ट्र की जो है स्थायी सेना ने योगदान दिया था, लेकिन बड़े उसके योगदान के रूप में उसे ही माना जाता है, जिसमें लगभग 6.5 लाख से ज्यादा सैनिकों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बनने के लिए जो 5 स्थायी सदस्य हैं और जो 4 जो स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है। इसका अर्थ यही है कि भाई कम से कम जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जब नया सदस्य बनता है तो स्थायी सदस्यों में से 4 की सहमति भी जरूरी है अन्य सदस्यों के साथ साथ। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद के चार्टर का उल्लंघन करने पर सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर जो है महासभा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ से निष्कासित कर सकती है। कहने का अर्थ ये है कि कोई एक ऐसा देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम कानून को नहीं मानता है तो सुरक्षा परिषद उसकी सिफारिश करती है और तुरंत जो है उससे निष्कासित किया जा सकता है। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद महासभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीशों का चुनाव करते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो 15 न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में जो न्यायालय में जो 15 जज हैं उनका सभी का चुनाव जो है वो सुरक्षा परिषद के सदस्य महासभा के साथ मिलकर के चुनाव करते हैं। और सुरक्षा परिषद चार्टर में संशोधन भी सुरक्षा परिषद कर सकती है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक परिषद पर, जिसमें आर्थिक और सामाजिक परिषद में 54 सदस्य होते हैं जिनका चुनाव जो है महासभा के द्वारा
3 वर्ष के लिए किया जाता है। तो दो महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें कि जो सुरक्षा और आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा परिषद है वो 54 सदस्य होते हैं और उनका जो कार्यकाल है वो 3 साल के लिए है। और खास बात ये भी है कि 1/3 अर्थात 18 जो है सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनके स्थान पर नए सदस्यों का चयन हो जाता है। यह बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे राज्यसभा में होता है, 2 वर्ष बाद जो है 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। और इनका नए सदस्यों का चुनाव भी महासभा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, सदस्यों का तुरंत चुनने का अधिकार नहीं है। जैसे सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यों में तुरंत चुनने का अधिकार नहीं है, ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ भी सदस्यों को तुरंत जो है चुनने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, अध्यक्ष का चुनाव प्रतिवर्ष बहुमत के आधार पर किया जाता है। और 4th महत्वपूर्ण अंग है न्यास परिषद। और न्यास परिषद ऐसे मामलों को देखती है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से हम कहें कि भाई जैसे हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं और जहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा शासन किया जाता है, तो जहाँ कानूनी व्यवस्था सही नहीं है तो उनकी देखरेख करती है न्यायिक परिषद। उन प्रदेशों के शासन की देखरेख करती है जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के अपने संरक्षण में ले रखा है। इन सदस्यों की जो संख्या कभी निश्चित नहीं होती ही, यह घटती और बढ़ती रहती है। और इसके जो महत्वपूर्ण काम ये है कि न्यायिक परिषद के जितने भी प्रदेश हैं उनमें सभी शासन चलाने वाली जो राज्य हैं वो इसके सदस्य होते हैं। हो सकता है कि किसी समय 10 हों, किसी समय 5 हों, किसी समय 3 हों। और साथ में सुरक्षा परिषद के जो 15 सदस्य हैं वो भी इसी में शामिल होते हैं। साथ में महासभा द्वारा जो प्रत्येक 3 वर्ष के लिए कुछ एक सदस्यों का चुनाव किया जाता है वो न्यायिक परिषद के लिए किया जाता है। तो ये इसके महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं। बेसिक रूप से काम इसका यही है कि ऐसे क्षेत्रों को जो है शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाना है जो उसमें शासन व्यवस्था सही नहीं है। नेक्स्ट है, महत्वपूर्ण है काफी, और वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और इससे संबंधित एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की एक न्यायिक इकाई है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय जो है कोर्ट है और इसका जो मुख्यालय वो हेग में है जो कि नीदरलैंड के स्थित है। और इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका चुनाव किया जाता महासभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा और इनका कार्यकाल है 9 वर्ष का। लेकिन ये है कि इसमें से जो जज है 1/3 अर्थात 5 जज हैं प्रत्येक 3 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं। उनके स्थान पर जो नए सदस्यों का चुनाव महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों मिलकर करते हैं। उनमें से केवल उन्हीं जजों का चुनाव होता है जो अपने देश के सर्वोत्तम योग्यता रखते हैं। अर्थात हम भारत से भी अगर बात करें तो भारत में जो सुप्रीम कोर्ट में जज के लिए जो योग्यता है वही जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुना जा सकता है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के काम क्या क्या है। सदस्य देशों के मध्य आपसी विवादों को सुलझाना, जो भी एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ कोई विवाद है तो उसको सुलझाना प्राथमिक स्तर का काम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। हमारा भी एक जो है 1950 के आसपास जो है हमने एक कश्मीर का मुद्दा हम लेके गए थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। ये अलग बात है कि वो आज तक नहीं सुलझा। महासभा को जो है न्यायिक सुझाव देना है, सुरक्षा परिषद को सुझाव देना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय जो है फैसले मानने के लिए बाध्य हैं। अर्थात जो फैसला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देते हैं तो जितने भी 193 देश हैं वो समान रूप से सब पर लागू होता है। और अंतिम है सचिवालय। और सचिवालय काफी महत्वपूर्ण है। ये भी सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक कार्यालय है। मेन ऑफिस जो है वो है सचिवालय और इसमें से एक महासचिव होता है सचिवालय में जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा किया जाता है।
तो कई बार रहते हैं कि महासभा जो है महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो महासचिव की नियुक्ति तो करते हैं महासभा, लेकिन सिफारिश करता है सुरक्षा परिषद। कार्यकाल 5 वर्ष का है और इसका सचिवालय का जो मुख्यालय है वो है हेड ऑफिस, अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ का, न्यूयॉर्क में ही है। महासभा के लिए योग्यता जो है उसके लिए ईमानदार होना चाहिए, काफी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का जानकार होना चाहिए। साथ में वर्तमान में हैं महासचिव एंटोनियो गुटरेस जो कि पुर्तगाल से संबंधित हैं, जबकि प्रथम जो महासचिव थे ट्रिगवेली थे। तो यही महत्वपूर्ण जो है चर्चा का आज हमारा विषय था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके 6 महत्वपूर्ण अंग और उनके कार्य। अगली वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सुझावों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।